एक ऐसा राक्षस जो कभी मर नहीं सकता। राक्षस को मारने के बाद हर एक खून की बूंद जब धरती पे गिरती थी तो वहां से हजारों राक्षस बनते थे। कुछ ऐसा ही डेडलीस्ट डीमन शामिल है हमारे आज के इस वीडियो में। कोई रैंकिंग लिस्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हर कोई डेंजरस है। कौन सा राक्षस ज्यादा डेंजरस है वो लिस्ट अब खुद बना लेना। महिषासुर। महिषासुर एक डीमन किंग थे जिसके शरीर आधा भैंस और आधा इंसान का था। एक्चुअली महिषासुर का पिता एक डीमन किंग थे जो धीरे धीरे एक भैंस की सुंदरता पर आकर्षित हो गए और उससे शादी कर लिया, और उनके मिलन से भैंस ने महिषासुर का जन्म दिया। अगर आप महिषासुर इस नाम को तोड़ के देखेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेगा, महिष और असुर। महिषासुर लॉर्ड ब्रह्मा के डिवोटी थे और इवेंचुअली एक समय महिषासुर को लॉर्ड ब्रह्मा जी से एक वरदान भी मिला। उस वरदान के अनुसार धरती पे कोई भी पुरुष महिषासुर को नहीं मार सकता, और इसके बाद महिषासुर एक्सट्रीमली पावरफुल बन गया, और यही था उसका डाउनफॉल का रीजन। महिषासुर ओवर कॉन्फिडेंट बन चुका था क्योंकि धरती पे कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता था, और महिलाओं के बारे में वो सोचता नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि महिलाओं के पास उसके जितना स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन उसका ये गलतफहमी तब दूर हुआ जब महिषासुर को माँ दुर्गा ने मार डाला। बाय द वे, क्या आपको पता है इंडिया के बाहर कौन कौन सी कंट्री में दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है? अब इसके बाद ये वीडियो देख सकते हो इस इन्फॉर्मेशन के लिए। कुंभकर्ण। हम लोग कुछ भी कह ले, बट कुंभकर्ण एक बहुत ही डेंजरस डीमन था, लेकिन इसे कम्प्लीटली बुरा या अच्छा कहना ठीक नहीं होगा। कुंभकर्ण ने अकेला ही लॉर्ड राम की आधा सेना को खत्म कर दिया था। उसकी शरीर बहुत विशाल थी, वो साल के 6 महीने सोता था। इसे आप एक स्लीपिंग जायंट भी बोल सकते हो। एक समय जब रावण लॉर्ड राम के साथ युद्ध में हार रहे थे तो रावण को अपने सबसे शक्तिशाली भाई को युद्ध में जरूरत थी, लेकिन कुंभकर्ण तो तब सो रहा था। तो रावण ने कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए 1000 हाथी मंगाए और उन हाथियों को सो रहे कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर से चलाया। तब जाके कुंभकर्ण की नींद खुली। लेकिन यह बोलना जरूरी है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, कुंभकर्ण बहुत ही विद्वान और एक महान फिलोसोफर थे। हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु एक अहंकारी डीमन किंग थे। वो अपने अहंकार में इतना डूब चुके थे कि वो अपने आप को भगवान समझ रहे थे और अपने राज्य में लोगों से अपना पूजा करवाता था। हिरण्यकशिपु ये मानता था कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर वही है। जब हिरण्यकशिपु के राज्य में सभी लोग उसका पूजा करता था तब उसका अपना ही बेटा प्रहलाद लॉर्ड विष्णु जी के पूजा करता था। तो इस चीज को बार बार देखते हुए हिरण्यकशिपु ने बहुत बार अपने ही बेटे प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश किया। एक बार तो हिरण्यकशिपु अपने बहन होलिका, जो कि फायर इम्यून थी, उसके साथ प्रहलाद को आग में बैठा दिया। जो भी हो, हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल और अहंकारी होने के पीछे उसका वरदान था, जो कि इमोर्टलिटी यानी कि अमर होने का तो नहीं था, लेकिन बहुत शक्तिशाली वरदान था उसके पास। लेकिन जब हिरण्यकशिपु का अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लॉर्ड विष्णु नरसिम्हा अवतार में धरती पे आए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। बाय द वे, हिरण्यकशिपु का वो वरदान क्या था ये जानने के लिए आप इंटरनेट सर्च कर लेना। अगर मैं इस वीडियो में वो बोलने जाऊँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वरदान था वो, जिसके लिए विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार को उसे मारना पड़ा। रक्तवीजा। रक्तवीज को अक्सर सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक माना जाता है, जिसके पास अजीब वरदान है। वरदान ये था कि जब भी रक्तवीज की एक भी खून की बूंद जमीन में गिरेगी, एक दूसरा रक्तवीज इंस्टेंट वहां से निकलेगा। इसी वरदान के चलते रक्तवीज इमॉर्टल बन चुका था और किसी में भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी, और जब भी वो अपना डुप्लीकेट बनाता था तो उसकी शक्ति भी बढ़ती थी। ऐसे समय गॉडेस दुर्गा आए उसे हराने के लिए, बट देवी दुर्गा उसे युद्ध में हरा तो रहे थे लेकिन उसे मार नहीं पा रहे थे उसके वरदान के चलते, क्योंकि जब भी रक्तबीज की एक भी खून की बूंद जमीन में गिरता था तो हजारों रक्तबीज वहां से बन रहा था। इवेंचुअली गॉडेस काली वहां पे प्रकट हुए और रक्तबीज की हर एक खून की बूंद जमीन में गिरने से पहले देवी काली उसे पी रही थी, जिससे दूसरी रक्तबीज नहीं बन पा रहा था, और ऐसे ही रक्तबीज को वध किया गया। रावणा। हमें जानता हूँ रावण के बारे में हम जानते हैं, बहुत सुना है हमने रावण के बारे में, लेकिन डेंजरस डीमंस की लिस्ट में रावण जरूर आएगा क्योंकि उसमें है वो पावर्स। रावण ने लॉर्ड विष्णु के अवतार राम जी के साथ लड़ाई किया था सामने से। कहा जाता है रावण के 20 हाथ और 10 सर थे। रावण इतना पावरफुल था कि वो सोलर सिस्टम में ग्रहों की स्थिति को बदल सकता था। शक्तिशाली होने के अलावा वो बहुत बुद्धिमान थे, जिन्होंने हिंदू माइथोलॉजी के सभी प्रमुख लिपियों में महारत हासिल किया था। रावण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन को इंडिया में दिवाली मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है जब रावण मरा तब उसका उम्र क्या था? उसका उम्र था 12 लाख साल। जी हाँ दोस्तों, रावण को सबसे ज्यादा दिन जीने वाले राक्षसों में से भी एक माना जाता है। रावण एक शक्तिशाली राक्षस होने के अलावा बहुत प्रतिभाशाली भी थी और अक्सर उन्हें दुनिया का पहला ज्योतिषी भी माना जाता है। रावण में कैपेबिलिटी थी कि वो अपना क्लोन बना सकता था। रावण के 1 लाख पुत्र थे, जिनमें से 2 ही असली थे, बाकी सब रावण के ही क्लोन थे।
तो दोस्तों वीडियो इतना ही। इसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा है।